दोस्तों, मैंने अभी ना अपार्टमेंट में 10 दिन पहले ही किसी की शादी हुई और मैंने सुना कि अभी 10 दिन ही शादी की हुई है और सास बहू की वही जो बहुत आम बात है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक और खटपट शुरू हो चुकी है। तो मैं ना जो दुनिया भर की सास हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ और जो बहुएँ हैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जीवन ना बहुत सहज है, बहुत आसान है, उसको सहज बनाना पड़ता है। अगर आपको सचमुच अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए ना, तो समझदारी दोनों तरफ से आपको बना कर रखनी पड़ेगी। और आप उसको आपको अगर चाहिए कि बहुत सहजता से सामने वाला आपके मन की करे, तो आपको उसके लिए खुद भी सहज होना पड़ेगा। अगर आप ये अहंकार पाल कर रखेंगी कि बहू को मैंने अगर सीधे-सीधे बहुत विनम्रता से कुछ कह दिया करने को, तो वो मेरे सिर पर बैठ जाएगी, तो यहाँ आप गलत हैं। और अगर बहू को ये लगता है कि वो सासू माँ की छोटी-छोटी बातें मानकर अगर वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये भी उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े अरमान हैं, बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो बड़ा सोचिए। छोटी-छोटी बातों में फँस कर मत रहिए, क्योंकि फिर आप उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएँगे, आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत आपकी प्लानिंग होगी आपकी लाइफ़ की अपनी। तो जब आप ब्याह कर आई हैं, मैं बहुओं से कहना चाहती हूँ कि जब आप ससुराल आई हैं अपने और ब्याह कर आई हैं, तो आपके लिए मुझे पता है वहाँ का पाठ्यक्रम बहुत ही नया है। वो बिल्कुल अलग सिलेबस है और आपको उसको समझना और पढ़ना पड़ेगा। तो आप मदद लीजिए अपने घर वालों की, और बैठकर अगर आपने खुद ही पूछ लिया सासू माँ से कि मुझे क्या करना है, तो इसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल ये नई नई जब शादी होती है ना, तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसको बैठकर सॉर्ट करना पड़ता है, उसको सुलझाना पड़ता है। ये चुप होकर, नाराज़ होकर और कमरे में बंद होकर इसका कभी समाधान नहीं निकलता है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी ऐसी मामूली चीज़ों के लिए आप रिश्तों को बिल्कुल छोड़ने और तोड़ने पर चले आते हैं ना, तो ये वल्गैरिटी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। तो अगर आपको लगता है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा ना अपनी ज़िंदगी में, आज आप बहू बनकर आई हैं, लेकिन लड़की जब आप थीं, आप जब बेटी थीं, तो आपने किचन की काम भी जब अपनी माँ से आपने सीखे होंगे, या फिर आपने जब मेकअप ट्यूटोरियल लिया होगा, तो सब कुछ शुरू में आपने नया नया सीखा ही होगा, या तो किसी को देखा होगा या किसी से पूछा होगा। तो आप अपनी सासू माँ को भी अपनी माँ समझ कर कुछ पूछ लीजिए, कुछ सीख लीजिए। और मेरा इस दुनिया के हर सासू माँ से ये विनम्र निवेदन है कि आप कुछ ताने मानकर या उसको बुली करके आप समाधान मत निकालिए, उसके अंदर कमी मत निकालिए। आप 60 या 65 साल की होंगी, तो एक 20 या 25 साल की लड़की की तुलना अपने आप से मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी बात हो जाती है। आप अपने घर के रिवाज, अपनी चीज़ें बहुत प्यार से उसको समझाइए। मुझे ये पूरा भरोसा रहता है कि हमारे ज़माने की लड़कियां हों या आपके ज़माने की होंगी या जो अभी आने वाली पीढ़ी है, कोई भी अगर इतने शौक से श्रृंगार करके तैयार होकर और गाना गाकर और इतना सज धज कर अगर आपके घर आई है, तो वो घर बसाने के लिए ही आई है। किसी को ये शौक नहीं होता कि वो घर को उजारे। तो आप उसकी मदद करिए, आप अपने घर के नियम कानून संस्कृति सब कुछ उसको बताइए, आप उसको समझाइए कि ये अब धीरे धीरे तुम्हारा घर हो जाएगा। और जब तुम इन चीज़ों को सीखने लगोगी, तुम्हारा धीरे धीरे इनसे लगाव बढ़ेगा और फिर तुम इसको अपना घर मानने लगोगी, क्योंकि अब यही तुम्हारा अपना है। क्योंकि आपको भी अपने ज़माने की बातें याद होंगी, आप भी इस घर में नई बहू बनकर ही आई थी, और आप भी बिल्कुल, आपके लिए भी यहाँ के नियम बहुत नए थे। तो जैसे आपने सीखा है, आप अपनी बहू को सिखाइए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि वो आपकी बातें सहजता से कहने पर वो आपके सिर पर चढ़ कर बैठ जाएगी, या फिर वो आपको वैल्यू नहीं करेगी। वो वैल्यू करेगी आपको, वो आपको माँ ही समझ रही है। और माएँ बेटियों को सिखा कर भेजती हैं कि अब तुम्हारी सासू माँ ही तुम्हारी माँ है, वो ही तुम्हारा घर है। तो आप भी आगे बढ़िए और उसको अपनी, जैसे आपने अपनी बेटी को सिखाया है, उसको भी बताइए और उसको अपना बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगी, उसको अपना नहीं समझेंगी, वो नई लड़की है, उसको भी लगेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि अपनत्व होता क्या है, ममता होती क्या है। क्योंकि आप वो कितनी भी डिग्रियां बटोर कर लाई होगी, आप हुनर और अनुभव में किसी भी समय उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी। तो बड़प्पन दिखाइए और
बहुओं को अपना बनाइए, अपना बनाएंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, समझदार लड़कियां आपको अपनी माँ और आपके परिवार को अपना परिवार ज़रूर समझेंगी।